हेलो बच्चों, तो आज फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर राजनीतिक शास्त्र क्लास नंबर 9th। इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, तो सारा क्वेश्चन हम लोग नीचे किए हुए हैं। इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है? न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो, ये चीज़ सही नहीं है। आज की दुनिया में सबसे बेहतर शासन कौन सा माना जाता है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को ही सबसे बेहतर शासन माना जाता है। ऑप्शन नंबर क। अगला है लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जाता है? तो सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है। घ नंबर ऑप्शन, लोकतंत्र का शासन कौन करता है? जनता करता है। सैनिक शासन में शासन का जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है? तो सेना और फौज के हाथ में होती है। भारत में वोट डालने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष है। शासन व्यवस्था को देशों के नाम से मिलाएं। तो लोकतांत्रिक शासन भारत में, सैनिक शासन म्यांमार में, कम्युनिस्ट शासन चीन में, राजशाही शासन भूटान में। चुनाव चिन्ह के आधार पर सही पार्टी का मिलाएं। तो पंजा छाप कांग्रेस, कमल छाप भारतीय जनता पार्टी, लालटेन छाप राष्ट्रीय जनता दल, तीर छाप जनता दल यूनाइटेड। चारों देशों का वर्गीकरण करें। लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक। 4 देशों का वर्गीकरण करें। लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक। ये 9 नंबर है। तो यहाँ 4 देश का नाम डाला गया है। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है? 4 देश है ना, जहाँ अलग अलग देश को है, जहाँ शासन लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से चेक करते हैं। लोकतांत्रिक देश। शासन में फैसला लेने की शक्ति केवल सेना को है। गैर लोकतांत्रिक देश। जहां पुरुष को के मत का महत्व महिलाओं से अधिक है। गैर लोकतांत्रिक देश। जहां वोट डालने का अधिकार सभी लोगों को नहीं है। गैर लोकतांत्रिक देश। यहाँ भी 4 देशों की सूची, 4 अन्य देशों के बारे में सूचनाएं दी गई है। इन सूचनाओं के आधार पर वर्गीकरण करें कि किस तरह करेंगे। यहाँ भी उनके आगे गैर लोकतांत्रिक पता नहीं। तो कौन नंबर है कि चुनाव में एक ही दल के उम्मीदवार खड़ा हो, तो ये गैर लोकतांत्रिक देश है। स्वतंत्र चुनाव नहीं है, तो गैर लोकतांत्रिक देश। धर्म के आधार पर मत देने का अधिकार है, गैर लोकतांत्रिक देश। मतों से बुजुर्गों को रोका जाए, तो गैर लोकतांत्रिक देश। ये सारा गैर लोकतांत्रिक देश का उदाहरण। ठीक है, तो आते हैं 11 नंबर। लोकतंत्र के बारे में गलत प्रकार के वाक्यों को पहचान कर सही करें। तो गलत क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक बार, क्या है। नीचे लोकतंत्र के बारे में कुछ गलत वाक्य हैं। हर एक में की गई गलती को पहचानें और इस अध्याय के आधार पर उसे ठीक करें। तो लोकतांत्रिक शासन में सभी लोगों की भागीदारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं। ये बात गलत है। सभी लोगों की भागीदारी होती है। आते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोग हल किए हैं। लोकतांत्रिक शासन में सभी लोगों की भागीदारी हो सकती है, क्योंकि सभी लोग नहीं। लोकतांत्रिक शासन में सभी लोगों की भागीदारी हो सकती है, क्योंकि सभी व्यक्ति समान होते हैं। तो ये सही उत्तर हो गया इसका, लेकिन ये गलत है। फिर सही, लोकतांत्रिक सरकार यदि गलत फैसला लेती है तो उसका विरोध कर सकते हैं। सही बात है, और इसमें हम लोग सही करके इसमें दिखाया गया। वो गलत था क्वेश्चन में डाला हुआ, ये सही करके हम लिख दिए हैं यहाँ पे। अगला है गलत। तो क्या है गलत, कैसे गलत है, आते हैं देखते हैं। ग नंबर में क्या बोलता है कि जिन देशों में चुनाव होता है वहाँ माना जाता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। जिन देशों में चुनाव होता है वहाँ माना जाता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। चलिए, गलत। सिर्फ चुनाव होने से लोकतंत्र नहीं होता है, उसमें समानता, स्वतंत्रता आदि भी जरूरी होता है। तो ये हम लोग सही करके लिखे हैं। उसमें स्वतंत्रता भी होना चाहिए, समानता भी होना चाहिए। अब चुनाव हो, सिर्फ पुरुषों को अधिकार मिले, महिलाओं को नहीं, तो लोकतंत्र है नहीं है। तो सिर्फ चुनाव हो लेकिन सिर्फ अमीर लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, लोकतंत्र है नहीं। सभी को समानता हो, स्वतंत्रता हो, तभी हो। तो ये आप लिख सकते हैं। वो आप स्टेटमेंट गलत है, हम सही करके यहाँ बना दिए गलत। अगला फिर क्या है?
लोकतंत्र में सरकार पर निर्णय नहीं होता है, सरकार फैसले अपनी इच्छा अनुसार लेती है। ये तो बात गलत है भाई। तो इसका सही आंसर हम लोग यहाँ बनाए हुए हैं, लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण होता है, ये बात सही है। अगला है 1 नंबर में कि यह आवश्यकता नहीं है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका हो, ये बात गलत है। क्या है? गलत है। यह आवश्यकता है कि लोकतंत्र में क्या हो? स्वतंत्र न्यायपालिका हो। लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है, ये बात सही है। तो इसका गलत था, इसलिए हम यहाँ सही करके लिख दें। चलिए, इनमें से किसे लोकतंत्र के खिलाफ मानते हैं और क्यों? तो उत्तर है कोई भी कथन जो वोट के समान अधिकार का विरोध करे, लोकतंत्र के खिलाफ है। समान अधिकार का विरोध करे, लोकतंत्र के खिलाफ है। 12 नंबर जो है, आते हैं हम लोग, क्या है, नीचे दिए गए कुछ वक्तत्वों में किसे लोकतंत्र के खिलाफ मानते हैं? तो लोकतंत्र में सभी लोगों को वोट का मूल्य बराबर है, सही बात है। तो इस तरह से जो सभी लोगों को वोट का अधिकार बराबर नहीं मानता है, वो कथन क्या है? गलत है। कथन को लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक में बांटें। 13 नंबर में है कि, तो इसका क्वेश्चन जो है पहला हो जाएगा गैर लोकतांत्रिक, दूसरा गैर लोकतांत्रिक, तीसरा लोकतांत्रिक, चौथा जो है लोकतांत्रिक। बिहार के गांव में कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? गौ नंबर, अपने गांव में आए अधिकारियों को बंधक बनाना एवं अमर्यादित व्यवहार करना, यह लोकतांत्रिक नहीं है। हाँ, इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक है और क्यों? यह कथन नहीं है, सही विकल्प नहीं दिया गया। उत्तर होना चाहिए कोई भी कथन जो समानता, अधिकार, न्याय की बात करे, वह लोकतांत्रिक है। समानता, अधिकार, न्याय की बात करने वाला दोनों कथन में भेदभाव है, इसलिए कोई भी लोकतांत्रिक नहीं है, इसलिए घ। अगला है प्रश्न ये है कि गुड्डी ने अपनी इच्छा, गुड्डी जो है वो अपनी इच्छा से शंकर से विवाह किया, जो दूसरी जाति का है, लेकिन गांव वाले ने इसका विरोध किया। शंकर के पिता ने गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। विश्लेषण यह है, यह घटना लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा से जीवन साथी चुनने का भी अधिकार है, और जाति के आधार पर भेदभाव और सामाजिक दबाव नागरिकों की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, ये बात सही है। तो उसका हम लोग विश्लेषण यही किए। तो समाचार दो है कि प्रदर्शनकारियों ने सरकार के समक्ष अपनी मांग रखी, लेकिन पुलिस ने लाठियां बरसाई। तो विश्लेषण यह है कि लोकतंत्र के विरुद्ध में है यह बात, लाठियां नहीं बरसाई जा सकती। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार है। पुलिस का लाठीचार्ज व्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। दोनों घटनाएं लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसमें से किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकार और समानता का उल्लंघन होता है व्यक्तियों के। अगला है 26 दिसंबर 2008 को परमाणु करार का विरोध करते हुए विपक्षी संसद भवन पर धरना प्रदर्शन किया। 26 दिसंबर 2008 का परमाणु करार का विरोध करते हुए विपक्षियों ने क्या किया? संसद भवन में धरना प्रदर्शन किया, संसद में बैठक बुलाने की मांग की। विश्लेषण यह है, यह तरीका लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में विरोध, बहस और धरना जैसे नागरिक और जनप्रतिनिधियों को यह सब अधिकार प्राप्त है, ताकि वे सरकार के फैसलों का विरोध कर सके, जनहित के मुद्दों पर ध्यान खींच सके और संसद में बैठक बुलाने की मांग, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। निष्कर्ष यह है कि यह कार्य लोकतांत्रिक है। इसमें अहिंसक विरोध और चर्चा की मांग की गई है। हिंसा रहित विरोध, यानी हिंसा नहीं है उसमें, ऐसा विरोध हो रहा है और चर्चा की मांग की गई है। तो ये लोकतांत्रिक बातें हैं। तो ये हम लोग पढ़ लिए बच्चों। तो कैसा लगा, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।